हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पार्ट 4 पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, 12th का फिजिक्स है। तो आज का टॉपिक है अपना रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। रेफ्रिजरेटर एंड पंप्स। तो ध्यान से देखो, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स आर हीट इंजन दैट वर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप क्या है? हीट इंजन है दैट वर्क्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये आपका हीट इंजन्स वर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दे कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क इनटू हीट। सो ये क्या करता है? दे कन्वर्ट द मैकेनिकल, दे कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क इनटू हीट, वर्क into heat. Now see the heat flow from a cooler region to a hotter region. So next topic will be what is heat flow. So it is a heat flow from cooler region to a hotter region, hotter रीजन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? हीट फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर टेंपरेचर ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लो यहाँ पे, एक स्लैश क्यू मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स, heat flow from a region, लिख लो heat flow from heat flow from a region of lower temperature to a region of higher concentration या higher टेम्परेचर। ठीक है, ऑन इट्स ऑन, तो उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप फ्लो होता है। ठीक है, तो उसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ये पहले भी बोला था ना, इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, जो अपने आप से होता है। ठीक है, वी कैन फोर्स हीट टू फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर टू अ रीजन ऑफ हायर बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। ठीक है, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर एंड हीट पंप्स आर एग्जांपल ऑफ हीट इंजन व्हिच कॉज हीट टू द सप्लाइड फ्रॉम अ कोल्ड रीजन टू अ हाई रीजन टू अ हॉट रीजन। तो इसके एग्जांपल्स कौन सा है जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है? रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, हीट पंप है। तो ये लिख लो रेफ्रिजरेटर। ठीक है, दूसरा है एयर कंडीशनर्स, तीसरा है हीट पंप, तीसरा है हीट पंप। ठीक है, आर एग्जांपल्स ऑफ हीट इंजन, आर एग्जांपल ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन। ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम विच कॉज हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम a cold region to a high region, cold region to a hot region या high region, hot region देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, usually this achieves aid of phase change of fluids called refrigerate. The refrigerant is forced to evaporate and then condense by successful decreasing and increasing its pressure. तो रेफ्रिजरेट क्या करता है? इवेपोरेट करता है। तो लिख लो रेफ्रिजरेट इज forced to evaporate and then condense by successively decreasing
and increasing its pressure. ठीक है. पंप एनर्जी फ्लो रीजन नॉट हायर, ये सेम बात है. तो पंप भी इसी पे काम करता है. ठीक है, लोड टू हाई पे या हॉट पे. ठीक है, हाई रीजन. ठीक है. तो नेक्स्ट देखो, हीट वेपोराइज एट ए रेफ्रिजरेंट रूम कोल्ड रीजन रिजेक्ट टू द वाटर हार्डर. ठीक है, तो इसका फ्लो डायग्राम हम लोग देख लेंगे. चलो इसका डायग्राम देखो. This part is refrigerant. ठीक है, ये क्या हो गया आपका कोल्ड रीजन. ये आपका हो गया हॉट रीजन. ये हो गया एक्सपेंशन एंड फोर्स्ड एक्सपेंशन एंड फोर्स्ड वेपोराइजेशन रीजन. ठीक है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्प्शन. ठीक है, ये आपका हीट रिजेक्शन है, ये वाला पार्ट. इसको बोलेंगे वर्क डन जो होगा वो कंप्रेशन से होगा, कंप्रेशन एंड फोर्स्ड कंडेंसेशन. हो जाएगा हीट रिजेक्शन. ठीक है, ये लिख लो. तो देखो 4.22 में डायग्राम बना दिया हूं. डायग्राम ऑफ ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम अ कोल्ड रीजन टू अ हॉट रीजन. ठीक है, ये आपका हॉट रीजन है, ये कोल्ड रीजन. तो देखो कोल्ड रीजन में एक्सपेंशन एंड फोर्स्ड वेपोराइजेशन होगा. ठीक है, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. और यहाँ पे वर्क डन है, देखो कंप्रेशन वर्क डन है, और फोर्स्ड कंडेंसेशन. ठीक है, और हीट रिजेक्शन. तो ये हीट को लिबरेट करेगा. तो इसके बारे में जो पॉइंट्स लिखा हूँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो, हीट फ्रॉम द कोल्ड रीजन इज कैरीड टू द हॉट रीजन बाय रेफ्रिजरेटर्स. तो यहाँ ये रेफ्रिजरेट है, तो कोल्ड रीजन से हीट हॉट रीजन में. देखो देखने में उल्टा लग रहा है ना, पहले हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो होता था ना, लेकिन देख इसमें उल्टा कर रहे हैं. मतलब इसको हम लोग फोर्सफुली करवा रहे हैं. मतलब तू कर, इधर से इधर जा, कोल्ड से हॉट की तरफ जा. हाँ, तभी तो रेफ्रिजरेटर कोई भी ऑब्जेक्ट को ठंडा करता है ना, क्योंकि उल्टा प्रोसेस करता है. हीट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ कोल्ड रीजन ड्यू टू फोर्स्ड वेपोराइजेशन. देखो यहाँ पे लिखा है फोर्स्ड, मतलब उसको फोर्सफुली करते हैं, मतलब प्रेशर डाल के करते हैं. ठीक है, हीट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ कोल्ड रीजन टू अ फोर्स्ड इवेपोरेशन. हीट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ कोल्ड रीजन टू अ फोर्स्ड इवेपोरेशन. तो फोर्स्ड इवेपोरेशन भी होता है, वेपोराइजेशन इवेपोरेशन प्रोसेस होता है. The heat of evaporation of refrigerant thus absorbed is rejected by compressing and condensing into liquid at a higher temperature. तो evaporation करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, वो कंडेंस फॉर्म में जाएगा. ठीक है, by compressing. देखो यहाँ पे कंप्रेशन प्रोसेस होता है. ठीक है, कंडेंस इनटू लिक्विड. तो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में बनता है. जैसे हम लोग को क्लाउड्स पता होगा ना, क्लाउड्स कैसे बनता है, बादल. देखो उसको वाटर साइकिल बोलते हैं. रिवर, नदी, पानी, तालाब से पानी इवोपरेट होके कहाँ जाता है, पहले एटमॉस्फेयर में जाता है, एयर बबल्स के फॉर्म में. फिर एयर बबल्स अपने आप में एक्यूमुलेट होता है तो क्लाउड्स बनता है, तो उसको कंडेंस बोलते हैं ना, कंडेंस. और जब बादल बहुत भारी भारी हो जाता है, हैवी हैवी, तो बारिश हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इवोपरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर रेन. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है. देखो वेपोराइजेशन कर रहे हैं, इसको इवोपरेट कर रहे हैं. ठीक है, फिर वो देखो लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, मतलब कंडेंस फॉर्म में
एक जगह इकट्ठा हो रहा था, देखो रेफ्रिजरेटर खोलते हैं तो लिक्विड लिक्विड जैसा रहता है थोड़ा, ठीक है, हाँ मॉइस्चर। तो ऑल दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट अ मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग अ कंप्रेसर। तो ये कंप्रेसर का कमाल है, ठीक है। ये क्या करेगा, कोल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ हीट को ट्रांसफर करेगा या टेम्परेचर को। क्लोज टर्बिंग एज शोन इन द बैक ऑफ ओल्ड रेफ्रिजरेटर। तो देखो ये तुम्हारा यहाँ से ये हीट को ट्रांसफर करता है। चलिए लिख लो, फिर हम लोग पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर। ये तेरा हो गया ट्रांसफर ऑफ कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन का डायग्राम है ये। चलो लिख लो, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में, ठीक है, 1 by 1। तो इसका पहले मेन तो डायग्राम बना लो, ठीक है। एक कंटेनर बना लो पहले, इजी है ना बनाना, आप बना तुम लोग ही बना लो। ये एक्सपेंशन वाल्व है, ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर कॉइल है, इवेपोरेटर कॉइल। फिर क्या है ये आपका इनसाइड रेफ्रिजरेटर, इनसाइड रेफ्रिजरेटर, ये हो गया लो प्रेशर, यहाँ पे क्रिएट होता है लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। ये आपका हॉट रीजन है, राइट वाला। ये हो गया कंडेंसर, रेफ्रिजरेट, हो गया कंप्रेशन। ठीक है, तो देख लो प्रोसेस कैसे होता है। तो रेफ्रिजरेटर इज अ प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ स्पेस और सब्सटेंस ऑफ सिस्टम और टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर। तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, मेंटेन द टेम्परेचर, ठीक है। तो लिख लो, रेफ्रिजरेशन is a process of cooling a space or substance of a system or to maintain
or to maintain its temperature. Below its ambient temperature. Below its ambient temperature. ठीक है, ये लिख लो, मैं बताता हूँ। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ कोल्ड रीजन एंड डिलीवर इट टू द सराउंडिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ये क्या करता है? हीट अ रेफ्रिजरेटर extracts heat from a cold region and delivers it to surrounding. ठीक है, thus further cooling the cold region. Thus further cooling cold region. That is the reason why we place our hand behind a working refrigerator. You will feel the warm air, but interior of the refrigerator is cold. ठीक है, and तो ये पॉइंट, इसके कारण देखो रेफ्रिजरेटर के अंदर कोल्ड होता है, उसका थोड़ा सा पहले रहेगा ना, वो वार्म फील होता है। ठीक है, एंड ओपन कंडीशनर आल्सो वर्क ऑन सिमिलर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये एयर कंडीशनर उसी के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट देखो 4.23 डायग्राम देखेंगे, एनर्जी फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो एनर्जी फ्लो डायग्राम देख लो, ये आपका हॉट रिजर्वर है एट टेम्परेचर TH। ये हॉट रिजर्वर एट TH। ठीक है, नीचे कोल्ड रीजन बना लो, ये आपका हो गया कोल्ड रिजर्वर एट TC। ठीक है, इसको कनेक्ट कर लो। तो ये हो गया तुम्हारा QC, ये हो गया QH, यहाँ पे ये हो गया QH, यहाँ पे हो गया W। ठीक है, ये तुम्हारा एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर है। साइड में लिख देता हूँ, एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर। चलो ठीक है, तो देखो एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर है। ये आपका कोल्ड रिजर्वर एट टेम्परेचर TC है, ये हॉट रिजर्वर एट TH है। ठीक है, ये QC QH W। तो इनके बीच में रिलेशन बता देता हूँ। It consists of compressor and expansion valve and closed tube which carry the refrigerator। तो ये तीन चीज कैरी करता है कौन? रेफ्रिजरेटर। क्या क्या? एक होगा कंप्रेसर, दूसरा होगा एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है, तीसरा क्या होगा? क्लोज ट्यूब। हाँ, क्लोज ट्यूब। तो ये तीन चीज होता है जरूरत किसको फॉर्म करने के लिए? रेफ्रिजरेटर को। पार्ट ऑफ द ट्यूब कॉल्ड द कूलिंग कॉइल इन द रीजन विच इज टू बी कूल्ड एट लोअर टेम्परेचर। तो ट्यूब क्या करता है? इसका कूल करता है। तो लिख लो पार्ट ऑफ ट्यूब called cooling coil, part of tube called cooling coil is in region which is to be cooled at lower temperature, which is to be
Cooled at lower temperature, and low pressure and lower pressure. ठीक है. The other part is to be exposed to surrounding is a higher temperature. तो इसका अदर पार्ट जो होगा हायर टेम्परेचर की तरफ एक्सपोज होगा. ठीक है, तो लिख लो अदर पार्ट इज एक्सपोज टू हायर टेम्परेचर, ठीक है. एंड हाई प्रेशर भी लिख लो, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. चलो लिख लो फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ. तो यहाँ पे लिख देता हूँ, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ये पॉइंट वाइज लिख लेना 1 2. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख देता हूँ. तो थर्ड पॉइंट में क्या है, अ फ्लूइड सच एज फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट. तो एक फ्लूइड यूज करते हैं, उसका नाम दिया है फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन. फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट. ठीक है. नॉर्मली कोल्ड एंड हॉट पार्ट ऑफ द कॉइल मेंटेन द रेफ्रिजरेंट एज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम. तो इसमें जो कॉइल होता है वहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑब्टेन्ड होता है. ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लो, फोर्थ में ये लिख लो यहाँ से रेफ्रिजरेटर के बारे में इम्पोर्टेंट है. तो नेक्स्ट लिखो कोल्ड एंड हॉट पार्ट ऑफ द कॉइल मेंटेन द रेफ्रिजरेंट. तो लिख लो कोल्ड एंड हॉट पार्ट ऑफ कॉइल contain refrigerate as a mixture of liquid and vapor phase in equilibrium. ठीक है, चलो ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ. तो देखो इसके बारे में और एक्सप्लेन कर देता हूँ, एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर के बारे में स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, तो फिगर 4.23 इसका फिगर का नाम दिया था 4.23. ठीक है, so the energy flow diagram of refrigerator, as we see that heat extracted from a cold region is supplied to the mechanical work done by the compressor. ठीक है, तो यहाँ से हीट निकाल के किसको देते हैं, कंप्रेसर को, और सप्लाई करते हैं हॉट रिजर्वर को. ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लिख लो फर्स्ट. ये क्या बोलता है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम a cold reservoir, from a cold reservoir is supplied cold reservoir is supplied या supplemented by mechanical work. ठीक है, दूसरा वर्ड यहाँ पे यूज किया है supplemented by mechanical work done, by mechanical work done by compression and total energy is rejected at hot reservoir. Is rejected उसको फ्लैग को नीचे कर, आप नीचे ले रहे एट हॉट रिजर्वर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका क्या है,
रेफ्रिजरेट गोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेप, ठीक है। तो इसके स्टेप्स बता देता हूँ। मान लीजिए स्टेप 1 में क्या हो रहा है एग्जैक्ट। द फ्लूइड passes through a nozzle and expand into a low pressure area। तो फ्लूइड नोजल से पास होके कहाँ पे जाता है? लो प्रेशर एरिया में। तो फ्लूइड passes through nozzle and expands to low pressure area। लो प्रेशर एरिया। सही नहीं हो कैसे करते। नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलर टू अ वेक CO2 कम आउट ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर। जैसे ये देखो जैसे हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं तो उसका नोजल खोलते हैं तो CO2 बाहर आता है ना, उसी तरह से ये भी काम करता है, ठीक है। तो CO2 expand out of the fire extinguisher and cool down the fluid, turn into gas and cools down fluid turns into a gas and cools down। This is essential and adiabatic expansion। तो ये कौन सा एक्सपेंशन करता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है? जिसमें हीट कांस्टेंट होता है ना, Q का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। ये स्टेप 1 में हो गया। स्टेप 2 में देखो क्या होगा इसका। स्टेप 2 में देखो गैस कूल गैस इज इन थर्मल कांटेक्ट विद द इनर कंपार्टमेंट ऑफ द फ्रिज। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो कूल गैस is in thermal contact with inner compartment of the fridge। ठीक है। it heats up as a heat transfer rate, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है it heats up as transfer to it from the content of the fridge, this take place at the constant pressure, so it is an isobaric expansion, ठीक है। this take place at constant pressure, so it is an isobaric expansion, so it's an isobaric expansion। isobaric expansion क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर होता है ना, तो डेल्टा P इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टेप 3 लिख देता हूं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप 3। चलो स्टेप 3 में क्या बोलता है? गैस इज ट्रांसफर्ड टू कंप्रेसर विच डज मोस्ट ऑफ द वर्क इन द प्रोसेस, ठीक है। तो इसको कंप्रेसर के पास भेजते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस होने के बाद, ठीक है। तो लिख लो द गैस इज ट्रांसफर्ड टू कंप्रेसर which does most of the work in this process, ठीक है। the gas is compressed adiabatically, heating it and turning it back to the liquid।
तो यहाँ पे क्या हो जाता है, गैस इज कंप्रेस्ड, शांत बैठ, गैस इज कंप्रेस्ड adiabatically, heating it and turning back to liquid. ठीक है, तो ये तुम्हारा थर्ड स्टेप में होता है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, देखो, हॉट लिक्विड passes through coil on outside of the freeze, heat is transferred to the atmosphere, that is called isobaric compression process. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या बोलता है, हॉट लिक्विड passes through coil, hot liquid passes through coil on outside of freeze and heat is transferred to atmosphere, and heat is transferred to atmosphere. This is an isobaric compression process. This is an isobaric compression process. ठीक है, compressor is then is driven by external energy source and it does the work on the working substance. ठीक है, तो external energy source होता है, वर्क करता है W, ये लिख लो, W लिख देता हूँ, W मतलब वर्क कर, ठीक है। चलो लिख लो, फिर पढ़ेंगे हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, कैसे ये परफॉर्म करते हैं, कर दे रहा हूँ, ठीक है। एनर्जी फ्लो डायग्राम को अगर एक्सप्लेन करूँ तो देखो कैसे परफॉर्म करेगा रेफ्रिजरेटर, तो इसका लिख लो, परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, ये एनर्जी फ्लो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इट शोज द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट involved in transferring heat from a lower temperature to a temperature higher. This is a cyclic process in the working substance refrigerant, ठीक है। Is back to the initial state. तो ये बहुत सिंपल है, ये तो पहले भी बोल चुका हूँ ना मैं, ये कहाँ से जाता है, कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन पे, राइट, उल्टा फ्लो होता है यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे अगर मैं फॉर रेफ्रिजरेटर हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंसेस QC ले लेता हूँ, तो QC क्या है तुम्हारा, हीट एब्जॉर्ब, तो लिख लो, हीट एब्जॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस, बाय वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हीट रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेटर QC, तो QH को क्या लिखेगा, हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड। नेक्स्ट देखो, अ रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब हीट एट लोअर टेम्परेचर, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट होगा, अ रेफ्रिजरेटर ठीक है, एब्जॉर्ब हीट एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है, एंड इजेक्ट इट एट अ हाई टेम्परेचर एंड rejects it at higher temperature, ठीक है। Therefore the relation we got is QC greater than 0 होगा और QH का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो वर्क डन भी क्या मिलेगी मुझे, लेस देन 0, तो ये रिलेशन हम लोग आगे यूज करेंगे। तो नेक्स्ट देखो, hence we can write the relation between them is what? So mod of W will be mod of W only, ठीक है, and QH equal to minus of QH,
ठीक है, we will first law of thermodynamics to the cyclic process. For a cyclic process, internal energy of the system initial state and final state is same. तो अगर कोई cyclic process है तो internal energy क्या होता है? For a cyclic process, ठीक है, initial state and final state is same. Initial state and final state is same. Is same. ठीक है, therefore क्या मिलेगा मुझे? QH प्लस QC इक्वल टू वर्क. ठीक है, ये रिलेशन तुम्हें मिल जाएगा. तो अगर वैल्यू को रिलेशन के फॉर्म में लिखूं तो लिख लो, यही ज्यादा कंफ्यूज क्यों करना है. अगर मैं यहाँ से QH निकालूं तो क्या मिलेगा? यहाँ से QH इक्वल टू W माइनस QC मिलेगा ना. ठीक है, तो देखो for a refrigerator, QH इक्वल टू QC प्लस W, सबको मोड के फॉर्म में लिखो. ठीक है, रेफ्रिजरेटर के लिए. तो QH is ejected by heating substance at hot temperature always greater than QC. तो ये क्या बोलता है कि QH का वैल्यू जो होगा ना QC से हमेशा बड़ा होगा. ठीक है, फॉर अ रेफ्रिजरेटर. तो अगर मैं इफिशियंसी निकालूं तो कैसे निकालते हैं हम लोग? इफिशियंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर QC अपॉन W आएगा. ठीक है, W इज वर्क डन. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं इसको. ठीक है, K से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसको K बोलेंगे यहाँ पे इफिशियंसी को, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. COP मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, तो इसको फाइनली और आगे क्या लिख सकता हूँ? K इक्वल टू QC बाई W के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये वैल्यू ना, ये रिलेशन यूज कर लेते हैं QH प्लस QC का. तो ये जगह QC माइनस QH, तो ये रिलेशन यूज कर लेंगे फॉर फाइंडिंग द efficiency. So all quantities on the right side of the equation represents energy are in the same units. Coefficient of K will be same. ठीक है, तो इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम है ना, दोनों हीट ही है. तो एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी, तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा? K का यूनिट लेस हो जाएगा ना, क्योंकि रेशियो है सेम क्वांटिटीज का. ठीक है, तो यही बोल रहे. चलो लिख लो, सिंपल है ना ये. टाइम्स